नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। सियासत में आज हम बात करेंगे वल्लभनगर सीट की। वल्लभनगर में सुनने में आ रहा है कि उदयलाल डांगी की एंट्री लगभग क्लियर हो चुकी है, यानी आरएलपी से अब उदयलाल डांगी आरएलपी का दामन छोड़कर बीजेपी में आने वाले हैं। तो फिर क्या होगा रणधीर सिंह बिंडर का, क्या होगा उनकी पत्नी दीपेंद्र कुंवर का? मुझे लगता है वो अब जनता सेना में रहकर चुनाव लड़ेंगे और जनता सेना के बैनर तले फिर वल्लभनगर में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार भी हो चुके हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि साफ सीपी जोशी तो हिम्मत सिंह झाला को लड़ाने के लिए लगे हुए थे और 2021 में क्यों उदयलाल डांगी का टिकट काटा था। लेकिन इसके बीच लगातार दिल्ली में अपनी पैरवी को मजबूत करके एक बार फिर उदयपुर लौट चुके उदयलाल काफी उत्साही दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक दो दिनों में बहुत बड़ी खबर आने वाली है, कई लोगों को शामिल किया जाएगा और उसमें उदयलाल डांगी का नाम भी होगा। अब लोग कह रहे हैं कि जब शामिल होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें इस शर्त पर ही शामिल किया होगा कि उन्हें वल्लभनगर से इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हिम्मत सिंह जी कैसे थम जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह और चंद्रशेखर ने हिम्मत सिंह से बात की है। उन्हें बताया है कि इस बार उदयलाल डांगी के पक्ष में माहौल ठीक है, आप इन्हें लड़ने दीजिए। लेकिन बात वही कि आखिर वही सीपी जोशी जिन्होंने 2021 के उपचुनाव में उदयलाल डांगी का टिकट कटवाया था, आखिर इस बार कैसे मान गए? सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिम्मत सिंह को एक बड़े पद का ऑफर देकर फिलहाल शांत किया गया है। हालांकि सीपी जोशी के यशमैन हैं, बड़ी आसानी से उन्होंने हाँ कर दी है। अब लोग कह रहे हैं कि साहब वसुंधरा राजे मैडम जिसकी पैरवी कर रही थी, उन बिंडर साहब को आप नहीं लाएंगे तो उनका क्या होगा? लेकिन चाहते तो फिलहाल सीपी जोशी भी यही हैं कि किसी तरह से मेवाड़ में रणधीर सिंह बिंडर की एंट्री ना हो, उन्हें वल्लभनगर में किसी तरह से बीजेपी में तो ना आना दिया जाए। अब रणधीर सिंह बिंडर जनता सेना से चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी कही जा रही है। तो सुनी सुनाई बातों के बीच सबसे अहम बात यह कि उदयलाल डांगी वल्लभनगर से चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। खैर, राजनीति है, स्थायी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उदयपुर में जो चल रहा है वो बताना भी जरूरी है। प्रमोद सामंत पिछले एक सप्ताह से उदयपुर की राजनीति से बड़े दूर हैं, अपने घर पर ही हैं, आराम कर रहे हैं, कह रहे हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उदयपुर में राजनीति का भी फिलहाल इनके स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा गड़बड़ाया दिखता है। सियासतदान और सियासत के समझने वाले लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य तो गड़बड़ाएगा ही, क्योंकि टिकट फिलहाल ठीक नहीं बटा। गुलाब जी ने उनकी एक नहीं मानी, एक नहीं सुनी और फिलहाल उनको बिना पूछे, उनको बिना तैयार किए, उनको बिना समझाए डायरेक्ट ताराचंद जी को टिकट जो दिलवा दिया। दीप्ति रावत कल उनके घर गई थी, प्रवासी प्रभारी होने के नाते, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते उनके घर पे गई, गिले शिकवे बुलाने की बात कही और कहा कि आप पार्टी में लौट जाइए, इस वक्त पार्टी को आपकी ज़रूरत है, आप आएंगे तो ठीक मैसेज जाएगा। फिलहाल पार्टी में काम तो लोग कर रहे हैं, मगर अभी भी लोग सवाल बहुत पूछ रहे हैं कि कहाँ है प्रमोद जी, कहाँ है पारस जी, कहाँ है वो तमाम लोग जो गुलाब चंद कटारिया के लिए बाहें बिछा कर खड़े रहते थे। तो प्रमोद सामंत ने कहा कि मैडम 2-3 दिन का इंतज़ार कीजिए, मैं आ जाऊँगा। अब 2-3 दिन इंतज़ार के पीछे भी लोग कह रहे हैं कि साहब किसका इंतज़ार है प्रमोद सामंत को? क्या किसी विशेष फ़ोन का इंतज़ार है या फ़ोन पर किसी विशेष कमिटमेंट का इंतज़ार है? लोग तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने किसी के कंधे पर रखकर बगावत की बंदूक तो बड़ी तेज चलाई मगर सफल नहीं हुई है। अब वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं और अब 2 दिनों में किस रणनीति का इंतज़ार करके आराम से बीजेपी में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। खैर, बातें फिलहाल राजनीति में कई लोगों की हो रही है, मगर रायचंदों से बीजेपी में बड़े लोग परेशान हैं। सलूम्बर में लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार अमृतलाल मीणा के पक्ष में उतना माहौल नहीं है जो पिछले 2 चुनावों में था, क्योंकि इस बार उनके साथ रायचंद बहुत हैं, यानी उनके खास 4-5 लोगों की मंडली घूम रही है और वो मंडली इस बार उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इस कारण उनसे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता बड़े दूर हैं, वो इस माहौल को उतना भुना नहीं पा रहे जो आमतौर पर कमल के फूल के साथ सलूम्बर में शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि साहब सलूम्बर में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाता है, जैसे ही कमल का फूल मिलता है उसके बाद पिछले 2-3 चुनावों में इस तरह का माहौल वहाँ देखा गया है, मगर इस बार वो माहौल अमृतलाल मीणा के पक्ष में दिख नहीं रहा। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके तो खैर अमृतलाल मीणा मास्टर है, अंगुलियों पर हजारों मोबाइल नंबर याद रखने वाले अमृतलाल बहुत कुछ नया कर देंगे, लास्ट में जाकर अपनी फील्डिंग
सेट कर देंगे। रायचंद से याद आया, नाथद्वारा में भी आज रायचंदों की चर्चा खूब हो रही है। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह महाप्रचार कर रहे हों, मगर योगेंद्र सिंह चौहान और योगेंद्र सिंह झाला, माफ कीजिएगा, योगेंद्र सिंह चौहान और लक्ष्मण सिंह झाला वहां पर मैदान में खड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि साहब आपने ठीक नहीं किया। रायचंदों के भरोसे पार्टी को लेकर चल रहे हैं, मगर हमें जो खत्म करने की सियासत चल रही है उसे सफल नहीं होने देंगे, उसे सफल किसी सूरत में हम होने नहीं देंगे, भले ही आप लोग किसी को भी लेकर आए। खुले खुले शब्दों में कह रहे हैं कि साहब हम मेवाड़ के राजघराने के व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर हमें खत्म करने की जो सियासत चल रही है उसे सफल नहीं होने देंगे। आला कमान को, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हमने 2 शर्तें बताई है, उस पर पार्टी को विचार कर लेना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। अब लोग कह रहे हैं कि साहब ये 2 शर्तें क्या हैं? क्या 2 शर्तें हैं जो आप पार्टी से चाहते हैं? क्या शर्तें हैं जिस पर आप पब्लिक में खुलकर नहीं बोल रहे हैं, मगर पार्टी को इशारों में बता रहे हैं कि साहब ये 2 शर्तें हैं? खैर, इनसे अलग बात आज हम कर लेते हैं कि आखिर मावली में अब क्या होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि उदयलाल डांगी की एंट्री हो रही है। उदयलाल डांगी की एंट्री हुई तो बेचारे दल्लीचंद डांगी का क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो? बड़ी आस लगाए बैठे हुए हैं कि ब्राह्मण कार्ड नहीं चला तो मावली में मेरा नंबर लगभग आना तय है, क्योंकि राजपूत को यहाँ पर टिकट दिया जाना लगभग अब संभव नहीं है। ऐसे में कुलदीप सिंह निराश हो चले हैं, लेकिन दल्लीचंद बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, मगर उदयलाल डांगी की एंट्री के साथ साथ उनकी संभावनाएं भी कम होती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसे में कैसे काम चलेगा। इसी बीच संघ के और पार्टी के कुछ नेताओं ने अब एक रिपोर्ट जयपुर भेजी है और कहा है कि पार्टी में मन से लोग काम नहीं कर रहा। बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली भले ही पूरे मन से ताराचंद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मगर उनकी पूरी टीम, बीजेपी की पूरी टीम, जो कई बार कहा जाता है कि प्रमोद जी के कहने पर बनी, वो टीम अभी भी साथ नहीं है, साथ काम नहीं कर रही है। तो उसकी रिपोर्ट भी तमाम प्रवासी प्रभारियों और नेताओं के जरिए जयपुर और संघ में बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। तो सियासत में फिलहाल भले ही भिंडर की एंट्री को लेकर अब संभावनाएं लगातार कम हो रही हो, मगर प्रीति शक्तावत भी पीछे नहीं है। मुंबई जा रही है प्रवासियों के सम्मेलन में, वहाँ प्रवासियों को साथ कर अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है और कह रही है कि ठीक रहा, भिंडर साहब की एंट्री नहीं हुई, अब हमारे सामने मैदान खाली है। उदयलाल डांगी सहानुभूति के कारण वोट भले ले आए हों, मगर इस बार वो टक्कर में नहीं है। खैर, सियासत में बातें बहुत कुछ चल रही हैं। बातें तो ये भी हैं कि आखिर ताराचंद जैन के साथ लोग जुड़ क्यों नहीं रहे और कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी बनाने से ठीक पहले आज एक उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कई पदाधिकारी आते हैं, एक महिला पार्षद रही नेता भी वहाँ पहुँचती है और कहती है कि साहब इस बार मौका बाहरी को नहीं मिलना चाहिए, स्थानीय को मिलना चाहिए। इसके भी कई मायने कि आखिर उदयपुर में एंटर होने जा रहे गौरव वल्लभ का विरोध कौन करवा रहा है और कौन चाहता है कि गौरव वल्लभ की एंट्री नहीं हो। उन्होंने स्थानीय नाम बताए कि साहब स्थानीय में गिरिजा व्यास को लिया जाए, गोपाल शर्मा को ले लिया जाए, पंकज शर्मा को ले लिया जाए, राजीव सुहालका को ले लिया जाए, या भले ही दिनेश श्रीमाली को लाया जाए, मगर बाहरी को इस बार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मौका अच्छा है। बीजेपी आपस में लड़ रही है, कांग्रेस को एक होकर लड़ना चाहिए और शायद यहाँ से लड़ लिया तो 200 में से एक विधायक कांग्रेस का उदयपुर से भी होगा। तो कुल मिलाकर कहानियों के बीच सियासत में बहुत चल रहा है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।